सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजू ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, डीएम्स आए थे, आज मैं उनका आंसर करने आई हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे मुझे, तो इतने दिन मुझे टाइम नहीं मिला। मैं दूसरे ब्लॉग में बिजी थी और मैं बीमार भी हो गई थी, आप लोगों को पता होगा वैसे। तो आज मैं उन सारे सवालों के जवाब दे दूँगी एंड मैं इतना लेट दे रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था जो मुझसे बार बार पूछा गया था कि दीदी आप उदयपुर में कहाँ रहते हो। तो डियर, मैं उदयपुर सिटी में रहती हूँ, हमारा मेन घर वहाँ पे है, बट मैं अभी उदयपुर से थोड़ा बाहर रह रहे हैं हम लोग। बगीचा बाईपास रहती हूँ मैं उदयपुर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि आप कौन से वाले प्रजापति हो। तो डियर, हम लोग नोज पिन नहीं पहनते हैं, वो वाले प्रजापति है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो उसमें पूछा गया था दीदी आपका गांव कौन सा है। तो मैं डियर बता दूं आप लोगों को कि मेरा गांव है मोलेला। हल्दी घाटी का नाम सुना होगा महाराणा प्रताप के नाम से। तो उससे 7 किलोमीटर दूर है मोलेला गांव, जो राजसमंद जिले में आता है। तो मेरा गांव टेराकोटा आर्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप जाके गूगल पर सर्च मारोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा उसके बारे में नॉलेज। तो मैं मोलेला गांव से हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, इसको फोर्थ क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, मीन्स कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आधा हिंदी बोलती है आधा मारवाड़ी बोलती है, तो बहुत ही फनी लगता है। तो डियर मैं बता दूं कि मेरे घर पे सब लोग मेवाड़ी में बात करते हैं और हम लोग राजस्थान से, तो ऑब्वियसली मेवाड़ी सबको आता है। तो मोस्ट ऑफ लोग मेवाड़ी में ही बात करते हैं घर पे, तो उनको जैसे कंफर्टेबल होता है तो उस जोन में मैं भी चली जाती हूँ। बाकी जो जैसे हिंदी में बात करते हैं तो मैं हिंदी में बात करती हूँ, बाकी मेवाड़ी में हम सब मिल के बात करते हैं। घर पे मेवाड़ी में ही बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग मेवाड़ी में भी बोलते हैं। तो इस वजह से कभी कभी हिंदी बोलना पड़ता है, कभी कभी मेवाड़ी बोलना पड़ता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि आप अलग रहते हो कि आपके ससुराल में कोई दिखता नहीं है। नहीं, मैं अलग नहीं रहती हूँ। हमारा घर बहुत बड़ा है, मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है, तो मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ ऐसे। और नीचे मेरी फैमिली रहती है, मीन्स मेरे इन लॉज रहते हैं। तो मैं ऊपर आप लोगों को अकेले ही मिलती हूँ क्योंकि वहाँ उस फ्लोर पर कोई रहता नहीं है, इसलिए। ओके, तो अब आता है 6 क्वेश्चन कि आपकी इन लॉज में, मीन्स कि आपकी फैमिली है जो ससुराल वाली, उसमें कौन कौन है। तो उसमें मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरे जेठ जी, सास ससुर और संजू और मैं है। और जो लकी दिखता है, जो छोटा बच्चा, वो मेरे देवर है, मीन्स कि वो मेरे रियल देवर नहीं है, वो मेरी सासू माँ के भाई के लड़के हैं, मीन्स कि मामा ससुर जी का लड़का है वो। तब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दीदी आपका होम टूर रूम टूर करवाओ। तो मैं नहीं करवा पाई थी इतने दिन, बिकॉज अब हमारे घर में मैं साफ सफाई करने जाती हूँ, सब कुछ ठीक करती हूँ, सुव्यवस्थित करती हूँ और सब लोग वापस मिलकर पसारा कर देते, तो मैं होम टूर तो नहीं दे पाई थी। बट मेरे रूम का काम अभी बहुत सारा बाकी है। तो अभी मैं यहाँ मुंबई हूँ, तो जब मैं गाँव जाऊँगी तो पूरा सेटअप होने के बाद में मैं आप लोगों को जरूर दूंगी मेरा रूम टूर। ओके, है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन से लोगों को बहुत दिक्कत है, सबको अति प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि दीदी आप सर पे नहीं लेते हो, ये तो हमारे राजस्थानी संस्कार है एंड वॉट एवर। और फैमिली वालों को भी बहुत दिक्कत होती है, मीन्स कि मेरे इन लॉज को छोड़ के। तो उन लोग को मैं बता दूं कि मेरे घर वाले जी, जैसे कि मेरे मम्मी पापा हमारे घर पे कुछ नहीं बोलते, हम लोग कैसे भी रहते हैं उनको चलता है। और मेरे पापा का मानना ये है कि अगर आप इतना लेके या फिर इतना लेके जोर जोर से चिल्ला के या फिर किसी को उल्टा जवाब दोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो और अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार बनाए रखो। और इन लॉज की तो मैं बात करूँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। मेरी सासू माँ कभी कभार बोल देती है साड़ी पहना करो, सर पे लेने का वहाँ पे भी रूल नहीं है कि आप सर पे लो या घूंघट लो, सिर्फ ऐसा बोलती है। उनको अच्छा लगता है कि मैं साड़ी पहनती हूँ। तो और संजू ने मुझे कुछ कहा नहीं, तो इसलिए मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं साड़ी भी पहनती हूँ और अदरवाइज दूसरे कपड़े भी पहनती हूँ, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप आंखों पे चश्मा लगा लेना, नहीं दिखूंगी मैं। एंड अब क्वेश्चन आता है
कि व्लॉग में आप संजू ऐसे इग्नोर क्यों करते हैं, तो डियर वो इग्नोर नहीं करते हैं, उनको मीन्स कि वो बहुत शाय, उनको शर्म आती है, तो कभी कभी बोल लेते हैं, बाकी बोलते हैं कि नहीं। इतने लोगों में जब मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो उनको मतलब कि ऐसा वियर्ड लगता है कि उनको लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा होता था, जो लोग व्लॉग बनाते होंगे या वीडियोस बनाते होंगे उनके माइंड में एक बार ये तो क्वेश्चन आता ही है, तो उनके माइंड में भी वही आता है, तो वो बहुत शर्माते, इसलिए व्लॉग में बहुत कम दिखते हैं। और मैं ही व्लॉग शूट करती हूँ मेरा, वरना लकी शूट कर लेता है। और मैं यहाँ मुंबई होती हूँ तो मेरा व्लॉग शूट आशी करती है। आप लोगों को बहुत दिन से देखने को नहीं मिली, बट अभी मैं 2 दिन से यहाँ पे मुंबई हूँ, तो आप लोगों ने बोला था हमें आशी को देखना है, आशी को देखना है, तो आशी भी आप लोगों को दिख जाती होगी। तो एक क्वेश्चन था कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो डियर इसके ऊपर अलग से व्लॉग मिलेगा आपको, कुछ टाइम बाद मिलेगा, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तब। तो वहाँ पे मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी, और किसी ने बोला था कि आपकी पूरी लाइफ जर्नी स्टोरी के बारे में बताओ, तो वो व्लॉग अलग से मिलेगा, उसमें पता चल जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन ये भी किया था कि मेरे जो जितने भी मैंने वेडिंग में मेरे जितने भी सारे कपड़े वेयर किए थे उन लोग को बहुत अच्छे लगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे जो भी मैंने पहने थे कि आपने कहाँ से खरीदा है, कहाँ से परचेज़ किया है वगैरह, तो मैं डियर आप लोगों को बता दूं कि वो सब मैंने डिज़ाइन किए हैं, मैंने खुद ने स्टिच किए हुए हैं, तो वो मैंने कहीं से खरीदे नहीं है। सिर्फ रिसेप्शन का लहंगा मैंने खरीदा था, बाकी सारे स्टिच किए हुए हैं मेरे कपड़े। पर आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो मुझे कमेंट में आया था कि आपकी जेठानी को भी ब्लॉग में दिखाया करो, दिखते नहीं है वो, एक आध बार दिखे थे स्टार्टिंग में। तो डियर वो हमारे साथ में नहीं रहते, मीन्स कभी कभार ही आते एक आध दिन के लिए, बिकॉज अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, तो उनके ये लास्ट एग्ज़ाम्स एंड ऑल है, तो उनको अभी वहाँ बिज़ी रहने देते हैं, वो बिज़ी है थोड़ा। तो जब वो यहाँ पर आएगी तो मैं अगली बार आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मुझे पूछा था कमेंट में कि आप 4 सिस्टर हो क्या? नहीं डियर, हम 3 सिस्टर हैं, और चौथी जो है किरण, वो मेरे मामा की लड़की है, वो मेरी रियल सिस्टर नहीं है, बट रियल से ज़्यादा क्लोज है। और सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे मुझे, इसको क्वेश्चन नहीं लूँगी मैं, और ये था कि दीदी हम लोग आपके व्लॉग देखना चाहते हैं, आपकी विदाई का व्लॉग नहीं डाला है ना, आपने आपके सेकेंड रिसेप्शन का व्लॉग डाला है, तो आई एम रियली सो सॉरी। मेरे पास वो सारे हैं, बट मेरे मोबाइल में ओपन नहीं हो रहे, वो कैमरे से लिए गए हैं, तो जब भी मेरे फ़ोन में वो ओपन हो जाएंगे मैं इनको अलग से अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उनके लिए, बट वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे जल्दी से जल्दी मेरी शादी की एल्बम आ जाएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड मेरी जो शादी की कैसेट आने वाली है, मीन्स की पूरा वेडिंग का जो आने वाला है 3-4 घंटे का जो भी होगा वीडियो, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरे विदाई का ब्लॉग मिल जाए। एंड यहाँ होते हैं फिनिश सारे क्वेश्चंस। कैसा लगा ये व्लॉग आपको? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।